नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मीन राशि से मेष राशि में होने जा रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए क्या फल लेकर के आ रहा है, इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे ये तुरंत मेष राशि में राहु ग्रह के साथ युक्ति बना करके वहाँ पर गुरु चांडाल नाम का एक योग बनाएंगे। यह योग आपको क्या फल प्रदान करेगा और अगर आप किसी प्रकार से गुरु चांडाल योग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है तो क्या उपाय किए जाए, इसके उपाय के विषय में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ जानना आवश्यक रहेगा कि देखिए, जन्मपत्री के अंदर बहुत सारे योग ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। उनमें से एक योग गुरु चांडाल नामक योग भी होता है। क्या गुरु चांडाल योग हमेशा नुकसानदायी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। गुरु चांडाल योग हर एक व्यक्ति के लिए नुकसानदायी नहीं होता, ना ही वह सभी समय नुकसान देने वाली स्थिति में रहता है। समय परिवर्तन के अनुसार, आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार गुरु चांडाल योग आपको अच्छा रिजल्ट भी प्रदान कर सकता है। तो इसलिए गुरु चांडाल योग का नाम सुन करके घबराने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर किसी कारण से मान लें कि गुरु चांडाल योग थोड़ा बहुत कोई इफेक्ट डाल रहा है तो उपाय जो हम आपको बताएंगे उन उपायों को करके आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को अपनी स्वयं राशि मीन राशि से मेष राशि में हो जाएगा, जो कि उनके मित्र की राशि है। और जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में आएंगे ये तुरंत यहाँ पर राहु ग्रह के साथ युक्ति बनाकर गुरु चांडाल नाम का योग बनाएंगे। ये योग 30 अक्टूबर 2023 तक बना रहेगा, जब तक राहु ग्रह मीन राशि में गोचर नहीं करेंगे। तो ये जो समय रहने वाला है, ये समय अंतराल आपको गुरु चांडाल योग का रिजल्ट देने वाला रहेगा। पिछले समय में तुला लगन वाले जातकों ने फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट भी आए हैं, फ़ोन भी आए हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मिले भी हैं जिन्होंने इस बात को बताया भी कि पिछले समय में उन्होंने धन का अभाव किस प्रकार से फेस किया है। ऋण ना लेने की इच्छा होते हुए भी ऋण लेना पड़ गया, और जो ऋण ले लिया वो उतरा नहीं, कि आए दिन किसी न किसी प्रकार से धन का वेस्टेज होना, बीमारियों के ऊपर लगना, लड़ाई झगड़े के ऊपर धन खर्च होना, इस तरह की चीज़ों पर जो धन खर्च हो रहा था उस पर यहाँ लगाम लगी। इसके साथ साथ पिछले समय में कार्य व्यवसाय में जो अप एंड डाउन की स्थितियाँ बनी, कई अपॉर्चुनिटी आई, कई अपॉर्चुनिटी गई, ये सब स्थितियाँ यहाँ पर अब सेटल होंगी। इसके साथ साथ सिबलिंग से रिलेटेड अगर बात की जाए तो सिबलिंग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम पिछले समय में उन्होंने काफ़ी परेशान करने वाली रही है। घर परिवार, रिश्ते नाते, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम उन्होंने पिछले समय फेस की है उसे वही जान सकता है जिसके साथ गुजरती है। परंतु अब तुला लगन वाले जातकों को किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो दुख भरा समय था वो बीत चुका है। अब आने वाला समय उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। किस प्रकार से क्या क्या खुशियाँ वे लेकर के आ रहा है, उन सब चीज़ों के विषय में बात करेंगे। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मीन राशि में, मेष राशि में 22 अप्रैल 2023 को आ जाएंगे तो यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 तक ये गुरु चांडाल योग बनाएंगे। अब तक आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर से, आपके व्यापार से जो आपको निगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे उनके अंदर शुभता आनी शुरू हो जाएगी। आपको नए नए पार्टनर प्राप्त होंगे। लाइफ पार्टनर की बात की जाए तो आपको एक अच्छा जीवन साथी चुनने का अवसर प्राप्त होगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार के अंदर आपके जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना करके आप अपने कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप व्यापार करते हैं, कोई नया पार्टनर उसमें ऐड करना चाहते हैं, व्यापार का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए अपॉर्चुनिटी आपको ये समय प्रदान करने वाला रहेगा। परंतु यहाँ पर विशेष चीज़ जो रहेगी, 30 अक्टूबर 2023 तक किसी भी प्रकार से कोई नया पार्टनरशिप ज्वाइन न की जाए, रुका जाए। इसके साथ साथ अगर कोई पार्टनर आपके कार्य व्यवसाय में पहले से है तो उसके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना करके चलने का प्रयास किया जाए। और अगर आप कोई नया पार्टनर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि ये जो समय रहेगा, ये समय गुरु चांडाल योग वाला जो समय रहेगा, ये समय आपके साथ कुछ धोखाधड़ी कर सकता है। आपका पार्टनर आपके साथ कुछ धोखाधड़ी कर दे, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ कार्य कर दे, कुछ छल इस समय में आपके साथ होना और आपका पार्टनरशिप
खराब हो जाना, लड़ाई झगड़े जैसी नौबत आ जाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर ये बनाएगा। तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ अगर इस समय अंतराल के अंदर कोई रिश्ता आता है, अगर आप मैरिड नहीं हैं और विवाह के लिए कोई रिश्ता आता है, आने शुरू हो जाएंगे। 22 अप्रैल 2023 के बाद से आपके पास रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। अगर रिश्ता अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि सभी तरीके से तोल मोल करके, जांच परख करके आपको लगता है कि रिश्ता बहुत अच्छा है, विवाह कर लिया जाए, तो 30 अक्टूबर 2023 तक मैं रुकने के लिए बोलूँगा। 30 अक्टूबर 2023 के बाद जैसे ही गुरु चांडाल योग अलग होगा, उस समय पर आप विवाह कर सकते हैं। अभी विवाह के लिए रिश्ता आए, उसमें भी जल्दी से हाँ ना की जाए, थोड़ा उसे डिले किया जाए, रोका जाए, क्योंकि इस समय में ये राहु अपनी निगेटिविटी की वजह से आपके साथ कुछ छल कर सकता है। क्योंकि राहु जो है एक छाया ग्रह है, ये छल करने का कार्य हमेशा करता है। जिस समय समुद्र में अमृत निकला, उस समय भी इसने छल करके देवताओं के साथ बैठ गया और अमृत पान कर लिया, जिसकी वजह से ये अमर हो गया, जबकि ये राक्षस है। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ छल करने का प्रयास करेगा। विवाह से संबंधित, कार्य व्यवसाय से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के अंदर छल आपके साथ होना देखा जा सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा केयरफुल आ जाए। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय, इस समय में आप अगर कोई बॉन्ड इत्यादि खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट इत्यादि में पैसा लगाते हैं, या कोई एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं, तो उसके लिए इस समय में थोड़ा सा रुका जाए। 30 अक्टूबर 2023 तक थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए, तो जाकर के आपको इसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने का मन है, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, या अच्छे मित्र आपको इस समय में कोई पार्टी इत्यादि दे रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए, क्योंकि इस समय में आपके मित्र आपसे धोखा कर सकते हैं, आपके साथ कुछ बातें छुपा करके आपको किसी भी प्रकार से परेशानी में डाल सकते हैं। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना जिसमें कि कुछ चीज़ें आपसे छुपा दी गई, जिसकी वजह से आपको आगे चल करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों से लाभ प्राप्त नहीं हो पाए। इस समय में नेम फेम के लिए थोड़ा सा सतर्क रहे। 30 अक्टूबर 2023 तक, जब तक गुरु चांडाल योग रहेगा, तब तक अपने नेम फेम को बचाकर रखने का प्रयास करें। सही प्रकार से सात्विक रहने का प्रयास किया जाए, धर्म कर्म से जुड़कर चलने का प्रयास किया जाए, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ जो अब तक आपके मन मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी निगेटिविटी आ रही थी, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आए दिन हेल्थ को आपके परेशानी हो रही थी, हेल्थ किसी न किसी प्रकार से ख़राब हो रही थी, उन सब चीज़ों में अब आपको रिलीफ प्राप्त होगा। धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ उत्तम होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आप एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आपके पास होगी, और आप अपना डिसीजन आसानी से ले पाएंगे, और उस डिसीजन से आपको खुशी भी होगी। इसके साथ साथ पिछले समय में सिबलिंग्स ने आपको काफ़ी परेशानी दी, सिबलिंग्स से भी आप परेशान रहे, उनके वजह से भी आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कार्य करते हैं, उनके कार्य व्यवसाय नहीं चल पा रहे थे, करना कुछ चाह रहे थे ऑनलाइन में, हो कुछ और रहा था, रिजल्ट कुछ और आ रहा था। इस तरीके की परेशानियों से अब आपको रिलीफ प्राप्त होगा। इस समय में आप 30 अक्टूबर 2023 तक अगर कोई नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, प्लानिंग कर ले, सब चीज़ें तैयार कर ले, परंतु 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कार्य स्टार्ट करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ पिछले समय में यात्राओं से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, यात्राएं करने में दिक्कत थी, यात्राओं से लाभ नहीं हो रहा था, तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपको सब चीज़ें आसानी से प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं गुरु चांडाल योग की। गुरु चांडाल योग के उपाय की। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई गुरु चांडाल योग बना है जन्म का, और या आपकी देवगुरु बृहस्पति की या राहु ग्रह की महादशा चल रही है, तो ये जो ट्रांजिट में बना हुआ गुरु चांडाल योग है, ये आपको थोड़ा प्रभाव आपके ऊपर, आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगा इसका प्रभाव। इससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? इससे बचने के लिए छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। उन उपायों को करेंगे तो गुरु चांडाल योग का असर आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन अपने नहाने के पानी में जो पिसी हल्दी होती है, 1 चुटकी पिसी हल्दी डाल करके स्नान किया जाए। इसके साथ साथ अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाया जाए, हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। दूसरा उपाय,
राहु की निगेटिविटी से बचने के लिए आप शिव मंदिर डेली जाया करें, शिवलिंग पर जल अर्पण करें, तो राहु की निगेटिविटी से आप बच पाएंगे। इसके साथ साथ कसार बनाकर उससे चींटियों को जिमाया करें। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आप गुरु चांडाल योग से मिलने वाली निगेटिविटी से बच जाएंगे और आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण होते जाएंगे। अब बात करेंगे 30 अक्टूबर 2023 के बाद, जब राहु ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करके आपके 6 हाउस में मीन राशि में आ जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपको क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 के बाद चीज़ें आपके लिए खुलनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक जिन चीज़ों पे एक बंद लगा था, ग्रहण लगा था या बंधन लगा था, वो खुल जाएगा। आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। आपको अच्छे जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा। अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अच्छे जीवन साथी का सुख प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आप विवाह करने की स्टेज पर हैं तो इस समय में एक अच्छे जीवन साथी आपको प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ये समय आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर एक्सपेंशन करना, नए पार्टनर, नए क्लाइंट इस समय में ऐड कर पाएंगे, लाभदायी रहेगा। अपने पार्टनर से कुछ धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, करने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ ये समय आपके धन, आपके मित्रों के अंदर, आपके नेम फेम के अंदर बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्र आपको अच्छे एडवाइस देंगे, मित्रों से आप धन प्राप्त कर पाएंगे, मित्रों के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। नई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आना, उनसे लाभ आपको प्राप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक आप प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। आप अपने धन को कई प्रकार से गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, इस तरीके की चीज़ों में निवेश करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार होगा, एक तेज जिसे कहते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर देखा जाएगा। लोग आपको गुरु तुल्य समझेंगे और रहेंगे भी आप। एक गुरुओं जैसी जो पोजीशन होती है वो इस समय में आपकी बनती हुई दिखाई देगी। नेम फेम आपका चारों तरफ फैलेगा, एक कीर्ति जिसे कहते हैं आपकी चारों दिशाओं में फैलना यहाँ पर देखा जा सकता है। आपके मन मस्तिष्क के अंदर कई प्रकार से धन कमाने के आइडियाज़ होंगे, नए नए आइडियाज़ का प्रयोग करके आप धन प्राप्त कर पाएंगे, आनंदित रहेंगे। इसके साथ साथ आपको समय समय पर छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा। अगर आप नाक कान गले से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या कोई डिजीज़ है तो उसके अंदर सुधार के लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, वो आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अगर करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायी रहेगा, उत्तम समय रहेगा। और अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अभी तक रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे, आप भरसक प्रयास कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे, 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप देखेंगे कि आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको धन लाभ होना, उन चीज़ों के अंदर शुभता आना, व्यवसाय का एक्सपेंशन होना, नए क्लाइंट, नए कस्टमर जनरेट कर पाना से लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ सिबलिंग से रिलेटेड और पड़ोसियों से रिलेटेड भी शुभ चीज़ें इस समय में आपको प्राप्त होंगी, उनसे भी कुछ धन लाभ, नेम फेम आप प्राप्त कर पाएंगे। कोई अच्छी एडवाइस लेनी है, अच्छी एडवाइस भी आपको मिलती दिखाई देती है। आपके सिबलिंग्स के यहाँ पर और आपके कुटुंब, आपके पड़ोसियों के यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कोई धार्मिक आयोजन का होना यहाँ पर देखा जा सकता है। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ जो जातक संतान को कंसीव कराना चाह रहे थे, नहीं करा पा रहे थे, उन्हें संतान कंसीव कराने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। अच्छा समय रहेगा, संतान कंसीव हो पाएगी। और जिनके ऑलरेडी संतान है वे अपनी संतान से अच्छा नेम फेम धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो तुला लगन वाले स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए प्राप्ति करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, उन्हें एजुकेशन की प्राप्ति के लिए अवसर प्राप्त होंगे। अब उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा हार्डवर्क स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ें आसानी से उन्हें प्राप्त होती जाएंगी। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट है इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो भी चीज़ वे पढ़ेंगे, मनन करेंगे, उसके अंदर उन्हें नई चीज़ों का अनुभव होना, नई नई चीज़ों को वे समझ पाएंगे, नए सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे, नई चीज़ों से वे ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई कार्य व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के साथ साथ कोई कार्य करना चाहते हैं, धन कमाने के लिए कुछ सोर्सेज लेना चाहते हैं, आपको सोर्सेज मिलने यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप सोर्सेज जनरेट कर पाएंगे, धन की स्थिति उत्तम बनेगी, एजुकेशन की स्थिति उत्तम बनेगी, संतान की हेल्थ उत्तम रहेगी।
इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये था तुला लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।